हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। मैं बार बार आपको रिवीजन के लिए कहता हूँ कि आपको रिवीजन सबको अच्छे से करना है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, और आपने जो पिछले हमारे प्रैक्टिस सेट 8 हो चुके हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के जो हमारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आज के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, आपको ध्यान से क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, सब क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से बनाने हैं क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। देखो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है कि x अनुपात y समानुपात 5:2 है, 5:2 है। तो आपको बताना है कि x की घात 3 माइनस y की घात 3 अपॉन x की घात 3 प्लस y की घात 3 क्या होगा। देखो दोस्तों, एक होता है डिविडेंड रूल, आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम यूज करेंगे डिविडेंड रूल का। ठीक है, क्या होता है, ये दे रखा है, जैसे मान लो हमने एक संख्या मानी a/b है। ठीक है दोस्तों, a/b कोई संख्या दे रखी है, हमने इसका अनुपात दे रखा है 2:5, 2/5। ठीक है, यहाँ से अगर हमें निकालना है a + b a - b, तो डिविडेंड रूल कहता है कि एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 दोस्तों, 5 और 2 7, और एक बार घटाकर लिख देंगे 3। तो यह होता है हमारा डिविडेंड रूल, इसी में यही रूल लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे लगाएंगे, देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। हमें दे रखा है कि x/y बराबर है 5/2, 5/2, x/y बराबर है 5/2। ठीक है, लेकिन हमको जो दे रखी है घात 3 दे रखी है, तो हम इसको भी घात 3 बनाएंगे। जब इसको घात 3 बनाएंगे तो x की घात 3 5 की घात 3 बनेगी, 5 पंजे 25 पंजे 125 अपॉन y की घात 3 बनाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या है। देखो दोस्तों, हमसे पूछा है कि x की घात 3 माइनस y की घात 3 क्या होगी। तो हमसे पहले क्या है माइनस, बाद में क्या है प्लस। तो हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे माइनस, एक बार करेंगे प्लस, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखो एक बार 125 में से 8 माइनस करेंगे, 125 में से 8, तो हमारा बच रहा होगा दोस्तों 117। एक बार 125 को 8 में प्लस करेंगे क्योंकि नीचे प्लस है, तो हमारा आएगा 133। 125 और 8 133। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 117/133। अच्छा क्वेश्चन है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता सवाल का। आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 और 3 मान भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम और भी अच्छे लेवल के सवालों को बहुत आसान बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है। इस क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, देखो दोस्तों, इसने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए 3.6 लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, 3.6, देखो दोस्तों इसमें कोई मिस्टेक है सवाल के अंदर, 3.6 नहीं होगा, ये गलत है, 3.6 दिक्कत है, टाइपिस्ट गलती बहुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3.6 नहीं होगा। इसने क्या रखा है, स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तथा लड़कों और लड़कियों से बदलकर अनुपात 7:6 हो जाता है। पहले अनुपात 5:4 था, अब कितना हो गया दोस्तों, अनुपात हो गया 7:4। क्यों हो गया, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लड़के कितने बड़े हैं, 12 बड़े हैं। तो बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल हुई हैं। अगर 12 नए लड़के दाखिल हुए हैं तो लड़कियां बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल हुई हैं दोस्तों।
ठीक है, अब देखो सवाल करेंगे कि जो तरीका बताने वाला हूँ वो बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो इसने क्या रखा है 432 432 विद्यार्थियों को हमने बांटना है 5:4 में। एक हमें दे रखा है वो है गर्ल्स, इनका अनुपात हमें दे रखा है 5:4 5:4 दे रखा है दोस्तों, 5:4। ठीक है दोस्तों, 5:4 दे रखा है। ठीक है, 5:4। अब देखो 5:4, इसके बाद क्या रखा है कि लड़के और लड़कियां दाखिल होते हैं कुछ, फिर लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या कितनी बढ़ी है दोस्तों? 12 लड़कों की संख्या बढ़ाई गई है, 12 लड़कों की संख्या 12 बढ़ाई गई है। 12 बढ़ने के बाद कुछ लड़की भी बढ़ाई गई हैं, उनका पता नहीं है, लड़कियां हमें निकालनी है कितनी बढ़ाई गई हैं। इनका अनुपात 7:6 हो जाता है। इनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 7:6 हो जाता है, 7:6। ठीक है, तो पहले हमें लड़कियों की संख्या निकालने की, लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं उनकी संख्या निकालते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। तो हम जब उनकी संख्या निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से संख्या निकल के आएगी 432। टोटल कितने हैं? टोटल आप देखोगे 9 दे रहे हैं। 9 का मान कितना दे रखा है? 432 दे रखा है। 9 का मान कितना है? 432। जब हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे या फिर पता लगाएंगे कि ये इसका कितने गुना है, तो दोस्तों यहाँ से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 48 गुना है, 48 गुना। तो ये 5 का भी 48 गुना होगा और 4 का भी कितने गुना होगा दोस्तों? 48 गुना होगा। 5 का भी कितने गुना होगा? 48 गुना। और 4 का भी कितने गुना होगा दोस्तों? 48 गुना होगा। ठीक है दोस्तों, कितने गुना होगा? 48 गुना। जब यहाँ से हम निकाल रहे होंगे, इसको भी करेंगे 48 गुना, तो हमें पता चलेगा कि लड़के कितने हैं। जब यहाँ पर करेंगे हम 48 गुना तो हमें पता चलेगा कि लड़कियाँ कितनी हैं। टोटल लड़के और लड़कियाँ निकल के आएंगी पहले वाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकालते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 240। तो पहले लड़के कितने थे? 240 थे। तो दोस्तों अब कितने हैं? लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 192 लड़कियां हैं दोस्तों, 192। लड़कियां कितनी हैं दोस्तों? 192। अब देखो ध्यान से सवाल को, अच्छे समझना है सवाल को, इससे अच्छा तरीका नहीं होगा आपके लिए। फिर 12 लड़के और आ जाते हैं। लड़कियों की संख्या का नहीं पता है, वो निकालनी है हमें। 12 लड़के और आ जाते हैं। जब 12 लड़के और आते हैं तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो आप कहोगे जो लड़के हो जाएंगे हमारे, पहले 240 थे, 12 लड़के और आ गए तो लड़के हो गए हमारे कितने? 252। कितने हो गए दोस्तों? 252 हो गए। कितने हो गए? 252। अब 252 लड़के और हो गए। अब जो लड़के हैं वर्तमान में 252 हैं और इनका अनुपात जो दे रखा है अब वाला वो 7:6 है। 7:6 तो मतलब 7 का मान कितना दे रखा है? 52 दे रखा है और 6 का मान यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों। बस यही तरीका है। जब 7 का मान हम देखेंगे कि 7 का मान कितने गुना है, 7 का मान निकालेंगे। 7 या 21, 7 या 21, 7 छंग 42, कितने गुना है? 6 गुना। तो लड़कियां भी हमारे कितना गुनी होंगी? यहाँ से लड़कियां भी 6 गुनी होंगी, 36 गुना होंगी। लड़कियों को भी हम 36 गुना कर देंगे। ठीक, 6 छंग 36। ठीक है दोस्तों, 6 18, 18 और 3 21, मतलब कि 216। कितनी लड़कियां होंगी? 216 लड़कियां होंगी। अब 192 पहले थी, 192 पहले थी दोस्तों। अब 192 पहले थी, अब लड़कियां कितनी हैं? अब लड़कियां हैं 216। तो कितनी लड़कियां बढ़ गई दोस्तों? अब लड़कियां बढ़ गई कितनी? जब यहां से अब निकालोगे तो लड़कियां बढ़ गई कितनी? 24 लड़कियां और बढ़ गई। तो यही हमारा राइट आंसर होगा कि 24 लड़कियां हमारी और बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि नई लड़कियां कितनी हैं? 24 हैं दोस्तों। नई लड़कियां कितनी हैं? 24 हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा तरीका है और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आएगा और ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर सवाल। अब पूछा गया है तो आगे भी ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है कोई नहीं, हर जगह जिंदगी में ऑप्शन नहीं भी देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी नहीं है कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें क्या क्या रखा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है? व्यंजक 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ... इंटू 500 में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या निकालनी है, जीरो की संख्या। इन सबकी जो गुणा करते हैं 1 से लेकर 500 तक गुणा करते हैं तो शून्य की संख्या क्या होगी? देखो शून्य की संख्या, जो शून्य बनता है हमारा बनता है 2 और 5 से। 2 और जब 5 की गुणा होती है तब बनता है हमारा शून्य। 2 और 5 से, 2 और 5 की जब गुणा करते हैं तब बनता है हमारा शून्य। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान, 1 से लेके 500 तक 2 की संख्या तो भरपूर है,
संख्या किसकी निकालनी है 5 की निकालनी है, क्योंकि जितने 5 की गुणा होगी 2 से इतने ही जीरो बनेंगे। तो जिसकी संख्या कम होती है वही संख्या में निकालनी होती है, वही जीरो की संख्या होती है। तो हमें निकालनी है 5 की संख्या। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई कि जिसकी संख्या निकालते हैं, जितनी संख्याओं में से निकालते हैं उसमें उस संख्या से भाग देते हैं। तो भाग देंगे सीधा। एक ही तरीका है, आप क्या करोगे कि इस 500 को भाग दोगे किससे, 5 से। जब आपने 5 से भाग दोगे कितना आया, 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना सवाल को। अब इस 100 को भाग देनी है किससे, 5 से दोस्तों, 5 से भाग दोगे कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा, 20। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, अब 20 को भाग देनी है किससे, 5 से भाग देनी है। इसके अंदर कितने 5 आएंगे, 5 चौक 20। अब 4 को तो 5 से भाग जाएगी नहीं, तो यही हमारी टोटल संख्या होगी। जब आप इसको काउंट कर रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, तो आएगी निकल के 124। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 124 होगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 124। तो ऑप्शन ए 124 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है बार बार। देखो ये क्वेश्चन देखो, प्रत्येक शिफ्ट में आपके 18 वाली शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, 18 की शिफ्ट में पुलिस के अंदर भागफल के सवाल पूछे गए हैं। ये भागफल का सवाल है कि आपका शेषफल कितना बचेगा, इसमें ये पूछा, शेषफल का सवाल आपको दे रखा है। ठीक है, इसने क्या रखा है, जब 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक चीज देखो दोस्तों, 6 से भाग करनी है, एक चीज ध्यान समझो, हम करते हैं 4 को 6 से भाग, तो शेषफल कितना आया दोस्तों, रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना, 4। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 को हम 6 से भाग करते हैं, 4 की पावर 2 कितना होगा, 4 चौक 16। जब 6 से भाग करोगे इसको तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को जब 6 से भाग करोगे दोस्तों, 4 की पावर 3 को जब 6 से भाग करोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। तब भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4। मतलब कि जो हमारी जितनी भी दे रखी हैं, 4 की पावर कितनी भी हो, अगर हम 6 से रिमाइंडर करते हैं तो आपको उसको याद कर लेना, रट लेना है कि उसका जो आपका आंसर आता है, वो रिमाइंडर आता है, वो 4 ही आता है हमेशा। तो इस सवाल में इस चीज का ध्यान रखना है। मैं तुम्हें प्रूव कराया, 4 की पावर 1 मानकर 4 ही रिमाइंडर आया, 4 की पावर 2 मानकर 4 रिमाइंडर आया, 4 की पावर 3 माना तब भी हमारा कितना रिमाइंडर आया, 4 ही रिमाइंडर आया। तो कितनी भी पावर हो, इसके ऊपर 11 लगाते, 12 लगाते, 13 लगाते, जितनी भी लगाए, उसका आंसर हमेशा कितना आना है, 4 ही आना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 ही होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या, 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा सवाल था ये, आपके 18 की फर्स्ट और सेकंड यूपी पुलिस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन औसत का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है, यदि 20 प्रक्षेपणों x1 x2 ... x20 का औसत 22 है, का औसत कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, का औसत 22 है। ठीक है, तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और ... x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा दोस्तों। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारी संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं दोस्तों, हमारी संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं और उन संख्याओं में जो भी कार्य हम जिस संख्या के साथ करेंगे सेम, वही औसत के साथ होगा, सेम औसत के साथ होगा। अगर यहां पर हमने -1 प्रत्येक संख्या में से किया है, -101 -101 तो औसत भी -101 कम हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसका आंसर क्या आएगा, राइट, -101 आएगा, -101 आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था सवाल के अंदर, बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये सवाल कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या क्या रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इसने क्या रखा है, 0 लीटर पानी और मिलाया जाए तो ये अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, दूध की प्रारंभिक मात्रा हमको बतानी है दोस्तों कितनी है।
ठीक है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है दूध की? अब देखो इसमें हुआ क्या था, ये जब सवाल एग्जाम के अंदर आपका पूछा गया था तो इसके अंदर 0 लीटर पानी मिलाया गया है। इसमें ना तो कुल मात्रा दे रखी थी, कोई भी कुल मात्रा नहीं दे रखी थी, कोई चीज नहीं दे रखी थी। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि इस सवाल को गलत माने थे कि यह सवाल गलत है, कुल मात्रा नहीं दिया, लेकिन एग्जाम ने इसका आंसर माना था तो हमें आंसर निकालना पड़ा। किस तरीके से हम आंसर निकालते हैं देखो, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसने रखा है 3:5 पहले इसकी मात्रा थी, फिर इसके अंदर 0 लीटर पानी और मिलाया गया है, मतलब कि पानी मिलाया ही नहीं गया है, फिर भी इसका अनुपात बदल गया, कितना 3:7 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 3:7। तो अब देखो पहले वाला अनुपात क्या था, पहले वाला अनुपात था 5:3। अब इसका अनुपात कितना हो गया, जब इसके अंदर हमने 0 लीटर पानी मिलाया तो इसका अनुपात हो गया 3:7 हो गया दोस्तों, 3:7। ठीक है दोस्तों, 3:7 हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, देखो इसने क्या क्या रखा है, अगर हमने कोई भी अनुपात नहीं मिलाया है, जब कोई भी चीज हमने नहीं मिलाई है, ना तो वृद्धि हुई है अब वाले अनुपात में और वृद्धि पहले वाला अनुपात में होगी नहीं, क्योंकि अब जो वर्तमान का अनुपात है वो भी और जो पहले वाला अनुपात है वो भी क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। इनका कुल मिश्रण तो समान ही होगा। समान क्यों होगा कुल मिश्रण? क्योंकि इनके अंदर 0 लीटर पानी मिलाया गया और 0 लीटर की कोई वैल्यू नहीं है सवाल के अंदर हमारी। ठीक है, 0 लीटर पानी मिलाया गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहां पर अनुपात का योग जो भी होगा, यहां पर भी अनुपात का योग क्या होगा, बराबर होगा। दोनों के अंदर अनुपातों का योग क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर मान लो यहां पर 5 लीटर मिश्रण है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 5 लीटर मिश्रण होना चाहिए। तो यहां पर हमारा मिश्रण कितना है, 8 लीटर। यहां पर हमारा मिश्रण कितना है दोस्तों, 10 लीटर। कितना है, 10 लीटर। अब ये मिश्रण जो है हमारा, ये मिश्रण तो कम है, ये जो मिश्रण दे रखा है, ये मिश्रण यहाँ पर 8 लीटर है, यहाँ पर 10 लीटर है, तो मिश्रण को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसको हम करते हैं बराबर। जब इसकी कुल संख्या बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा दूध का और पानी का अनुपात। हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक में दूध की मात्रा पूछिए दोस्तों, प्रारंभिक क्या, दूध की मात्रा। जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी 5 से गुणा और यहाँ पर दोस्तों करनी पड़ेगी 4 से गुणा। और आपको पता है जब हम रेशियो में गुणा करते हैं तो पूरे रेशियो में गुणा होती है, तो इधर भी कितने से गुणा होगी, 5 से गुणा इधर होगी और 5 से गुणा इधर होगी। 1 मिनट, 5 से गुणा, 1 मिनट दोस्तों, हल्की सी मिस्टेक है, बस चेंज कर लो इसको। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा 3:5 होगा। ठीक है दोस्तों, 3:5। तो दूध की मात्रा 3 थी, सॉरी बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सवाल बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर भी 5 से गुणा, यहां पर भी 5 से गुणा, पूरे 5 से गुणा होगी, यहां भी 5 से, यहां भी 5 से। अब देखो दूध कितना हुआ, दूध कितना हो गया हमारा, यहां से जो दूध और पानी की मात्रा निकल के आएगी 5 तिया 15। तो पहले हमारा दूध कितना होगा, 15 और 5 पंजे 25। पानी कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 5 तिया 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 की। पहले दूध हमारा कितना था, 15 था, और पानी की मात्रा पूछेगा तब कितनी आएगी, 25। आपसे मात्रा अब की पूछ सकता है कितनी होगी, तो 4 तिया 12 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर था 15 की पहले दूध की मात्रा कितनी थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 15। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बना नहीं पाए थे ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस हल्का सा लॉजिक था और इसमें घूम गए बच्चे। आपको नहीं घूमना है, आपको सारे सवाल अच्छे से करने हैं। ठीक है, 20 के 20 नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि यही हमारा प्लस पॉइंट है। यहाँ नंबर नहीं आएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको एग्जाम के अंदर, आप नंबर अच्छे नहीं ला पाओगे। और स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, 210 110 क्वेश्चन आपके तो पक्के होनी चाहिए, 220 का स्कोर तो होनी चाहिए। नंबर अगर अच्छे से लाना है आपको तो, कट ऑफ से बाहर नहीं होना है। तो इसमें क्या रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% वोट प्राप्त किया, वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया, और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब 20% जो वोट थे वो अवैध हो गए। ठीक है, यदि कुल वोट 5500 हैं तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हमें दूसरे वाले उम्मीदवार के निकालने हैं कि दूसरे वाले उम्मीदवार को, जो व्यक्ति हारा है उस व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, अब देखो टोटल वोट कितने दे रखे हैं, हमें कुल वोट दे रखे हैं कितने, 5500। कितने हैं, 5500। अब इसमें से कुछ वोट ऐसे भी हैं 20% जो हमारे क्या हो गए, अवैध घोषित। आपको पता है जो औरतें वोट डालती हैं तो वो 2-2 पे लगाती है निशान, कोई 3-3 में लगा देता है तो उसमें दिक्कत आती है, तो औरतों का ये होता ही है।
लगा देती हैं, वो उनको पता होता नहीं है किस पर लगाना है, कभी कभी मोड़ गलत देती हैं बोट को, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे जो बोट होते हैं जिन पर डबल निशान हो गया, किसी ने निशान लगाया ही नहीं है, तो ऐसे बोट क्या होते हैं, अवैध घुसे जाते हैं, उन बोटों को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही वोट ये है 20% वोट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर 20% वोट कैंसिल हो गए और आपको पता है कि 20% वोट कैंसिल हो गए, तो वोट बचे कितने होंगे, 80% बचे होंगे। तो 80/100 वोट हमें बचे कितने, 80। अब जीतने वाले व्यक्ति को मिले 55%। तो हमें जीतने वाले से मतलब नहीं है, हमसे पूछा है हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, तो हारने वाले व्यक्ति को मिले होंगे 45%। तो हम इसका निकाल देंगे अवैध वोटों का 45%। कितना दोस्तों, 45%। ठीक है, अब देखो जीरो, दोनों जीरो खत्म हो गए हमारे, इस जीरो से ये जीरो, 5 से काटेंगे हम इसको, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे हमारा 2 चौक 8। ठीक है, यहां से निकल के आएगा 4 9 36। तो दोस्तों निकल के आएगा यहां से 55 × 36, 9 चौक 36, 55 × 36, 55 × 36। देखो गुणा कैसे करते हैं, 55 गुणा हमारा 36 दे रखा है। अब 11 से गुणा करने के आपको तरीका आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस 6 का करेंगे 5 गुना, 6 का 5 गुना, 6 पंजे 30 का 0, हासिल कितने लगे, 3 लगे। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 3 8, 6 3 9, 9 पंजे 45, 45, 3 हमारा कितने का है, 3 हमारा दे रखा है, हासिल का कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये 3 दे रखा है, 3 पंजे 15 और 4 हासिल के कितने हो गए, 1980। तो इसका राइट आंसर होगा 1980। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1980 होगा। गुणा करने के तरीके भी आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। देखो कितनी आसानी से हमने सवाल को कर लिया, बस सवाल को इस तरीके से तुम्हें बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन एक ये दे रखा है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है कि 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी हैं और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, तो बताना है लाभ या हानि ज्ञात करनी है हमें, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को तुम्हें करना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका इसका बताने वाला हूं मैं, और इसी तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को बनाना है। इससे आसान तरीका तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, को 5 रुपए क्या करा है, 5 रुपए के 6 के हिसाब से उसने खरीदे हैं, तो हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। तो जो सीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 रुपए के 6 के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीपी है। अब बेचे किस दर पे हैं, 6 रुपए के 5 के दर से उसने बेच दिए, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया एसपी। ये हमारा क्या है, एसपी है। अब आपको करना क्या है, जब भी तुम्हें इस तरीके का सवाल दिया जाएगा, आपको इसमें वस्तु बराबर कर लेनी है, क्योंकि वस्तु हमें हमेशा बराबर खरीदनी है। अगर हमने यहाँ पर 5 संतरे खरीदे हैं तो हम बेचेंगे 5 ही, क्योंकि हम खरीदे कितने लाए हैं, 5 ही लाए हैं। अब यहाँ पर कितने खरीदे हैं, 4 6, और यहाँ पर कितने हैं, 5, तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, वस्तु बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी हमने खरीदी है उतनी ही बेची है। अब इसने ऐसा तो किया नहीं है कि आते आते इतने खराब हो गए, इतने टूट गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी वस्तु लाया व्यक्ति इतनी ही बेचेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, इतनी ही बेचेगा। तो यहां पर हम करेंगे कितने से, 5 से गुणा, यहां पर हम कर लेंगे कितने से, 6 से गुणा। वस्तु हमारी होगी बराबर। मैंने कहा था जब अनुपात में हम गुणा करते हैं तो पूरे अनुपात में गुणा होती है। तो जब यहां करोगे आप 6 से गुणा, तो यहां बनकर आएगा 6 छंग 36। जब यहां करोगे आप 5 से गुणा, तो यहां बनेगा 5 पंजे 25। अब आपने खरीदे कितने के, 25 के, बेचे कितने के, 36 के, तो आपको हुआ लाभ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, तो आपको हुआ है 11 का लाभ। 36 में आपने बेचे हैं, 25 में खरीदे थे, तो आपको लाभ हुआ 11 का। और लाभ किस पे होता है हमेशा, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 44%। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 44%। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। ऐसे नहीं करना है कि तिरछी गुणा कर दे, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। उसमें कभी कभी ऐसा होता है सीपी ऊपर एसपी नीचे कर लेते हो, आप क्वेश्चन गलत कर लेते हो। ठीक है, बस सीपी और एसपी का ध्यान रखना है, और तुम्हें वस्तु क्या करनी है, बराबर कर देनी है। अगर आपको यहाँ पर वस्तु आपको क्या करनी है, बराबर करनी है, बस यही तरीका आपको लगाना है। इसके अलावा कोई भी तरीका तिरछी विरछी गुणा आपको नहीं लगानी है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको 3
अनुपात में सवाल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर देखोगे कि गुणा कैसे करें हम। तो आप अगर 3 वस्तु है तो भी आप वस्तु क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो वस्तु बराबर करनी है आपको बस। देखो क्वेश्चन नंबर 9 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या रखा है, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपए हो जाती है। 2100 रुपए की राशि दोस्तों 2 वर्षों में कितनी हो गई, 2352 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। तरीका देखें दोस्तों, आप तरीका बताया जाएगा, बिल्कुल बेस्ट तरीका, इससे अच्छा तरीका तुम्हें मिल ही नहीं सकता। यही तरीका मिलेगा, सबसे अच्छा तरीका यही बताया जाएगा आपको। इतना अच्छा तरीका है, देखना, बिल्कुल 1 लाइन में आंसर आएगा। सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन आपको तरीका बेस्ट बताया जाएगा, ठीक है। जितने भी सवाल के तरीके बताए जाते हैं वो अच्छे बताए जाते हैं आपको, ठीक। अब देखो इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है साधारण ब्याज की दर 2100 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 2352 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा, नया ब्याज मूल्य आपका क्या होगा। नया ब्याज मूल्य बताना है, 1% घटा दी जाए दर तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे दर, ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे दर। अब देखो पहला दर निकालो। अब 2100 रुपए 2 वर्ष में कितने हो गए, 2352 हो गए। अब दर की परिभाषा सुन लो एक बार। दर हमारी क्या होती है, दर हमारी होती है 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है, 100 रुपए पर, ठीक है दोस्तों, 100 रुपए पर। तो हम धन को क्या बनाएंगे 100 और ब्याज को क्या बनाएंगे 1 साल। दर निकल के आएगी, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस ओनली परिभाषा याद रखनी है चीजों की, ठीक है। अब देखो 2100 रुपए हमारे पास है, 2100 रुपए, 2100 रुपए। अब ये 2100 रुपए 2 साल में कितना ब्याज देते हैं, यहां से निकालो। 2100 रुपए 2 साल में कितना ब्याज देते हैं दोस्तों, 2100 रुपए से हमारी जो मूल्य हो जाता है वो 2352 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2352। तो हमें ब्याज कितना मिला होगा, हमें ब्याज मिला होगा 252 रुपए का, 252 रुपए का हमें ब्याज मिला होगा, 252 रुपए का दोस्तों। अब ये 252 मिला है कितने साल में, 2 साल में। लेकिन मैंने बताया था हमें तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकालना है, वही हमारी क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी, ठीक है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, अगर 2 साल में ब्याज हमारा 252 है तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 2 से भाग देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, निकल के आएगा हमारा 2 × 12, 126 मिलेगा, 126। और मैंने कहा था हमें धन को बनाना है 100 और दर बनानी है 1 साल की। तो जब 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 21 से भाग करेंगे, तो 100 रुपए पर 21 से इधर भाग करेंगे, कितना आ गया 6। तो दर हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 6% दर आ गई, 6%। दर निकालने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आपकी दर कितनी आ गई, 6%। अब इसने कहा है इसी 2100 रुपए पर, इसी 2100 रुपए पर इन्हीं 2 साल में अगर दर को 1% घटा दिया जाए, दर है कितनी 6%, 1% घटाओगे कितनी बचेगी, 5% बचेगी। कितनी बचेगी, 5% दर बचेगी, 1 घटाओगे तो। और जब 5% दर आपकी बचेगी 2 साल में, 1 साल में ब्याज कितने का मिलेगा, 5% का, 2 साल में कितने का मिलेगा दोस्तों, 10% का। जब आप इसका 10% निकालोगे यही हमारा होगा नया ब्याज, और हमारा निकल के आएगा कितना, 210। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 210 दोस्तों। कितना होगा, 210, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा, कि बहुत अच्छे से मैंने इस सवाल को आपको समझाया है। और आपको करना भी इसी तरीके से, अगर आपको टाइमिंग बचानी है पेपर के अंदर तब। और टाइमिंग की ही हमारी कमी होती है, जो हम पेपर के अंदर सवाल छोड़ के आते हैं और हमारे नंबर क्या होते हैं, कम बैठते हैं। तो आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों सवाल करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। ये गुना वाले बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा सवाल। कितने गुना, 6 साल में 3 गुना हो जाता है, 6 साल में 3 गुना हो जाता है। तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों सवाल करने का तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक से सवाल बताऊंगा, और बेसिक ही आपका क्या होगा, एक शॉर्ट तरीका होगा, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं देखनी है आपको। इसने क्या रखा है, 6 साल में, 6 साल में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना, 6 साल में 3 गुना दोस्तों, 6 साल में कितने गुना होता है, 3 गुना। और हमको करना है उसको 81 गुना, हमको करना है 81 गुना, ठीक है। कितने गुना करना है, 81 गुना करना है, ठीक। तो बताना है कितना समय हमको लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सेम समय में
सेम गुना चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? सेम समय में सेम गुना चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। बस ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है गुने के अंदर, सेम समय में सेम गुना। अगर यहाँ 6 साल में 3 गुना हुआ है प्लस अगले साल में भी 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 हो जाएगा। प्लस अगले 6 साल में फिर से 3 गुना होगा, प्लस अगले 6 साल में भी फिर से 3 गुना होगा, फिर से 3 गुना होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। हमें 81 तो बनाना था, धन को 81 गुने तो बनाना था। और इधर देखो 6, 12, 18, 24, कितने साल में बन गया दोस्तों? 24 साल में बन गया। ऐसे काउंट कर दिया जैसे कि अपने जिंदगी में जो कैलकुलेशन काउंट करते हैं हमने ऐसे ही काउंट कर लिया इसको। मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सेम समय में सेम गुना होता है। अगर राशि हमारी 1 रुपये थी तो वो 6 वर्ष में 3 गुना हुई है तो अगले 6 वर्ष में भी 3 गुना होगी, अगले 6 वर्ष में भी 3 गुना होगी, और अगले 6 वर्ष में भी कितने गुना होगी दोस्तों? 3 गुना होगी। तो कितने? 81 बनाने के लिए पहले 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, बन गया 81 गुना। और कितने वर्ष लग गए हमको? 6 6 6 6, कितने आ गए? 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसी तरीके से आपको प्रत्येक सवाल बनाना है, गुने वाला सवाल। ठीक है, और भी सवाल आपको लाए जाएंगे, हार्ड से हार्ड सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या रखा है? एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए का लाभांश मिला हो तो बी को कितनी राशि मिली है? बी की राशि हमें इसमें बतानी है। ठीक, वो कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 3 व्यक्ति, ए, बी, सी। लाभ का अनुपात डायरेक्ट निकाल दें। अब आपको क्या करना है? अगर बट्टे में संख्या आपकी दे रखी है, इसने कह रखा है कुल लाभ का 3/16 है, तो कुल लाभ, कुल धन हमारा कितना हो गया? कुल लाभ कितना हो गया? 16 हो गया। यहां कह रखा है कुल लाभ का 1/4 है, यहां पर कुल लाभ कितना हो गया? 4 हो गया। अब लाभ ऐसा तो है नहीं अलग अलग आएगा, लाभ को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। लाभ हम क्या करेंगे? बराबर। तो हम यहां पर लाभ मान लेंगे कि हमारा लाभ कितना है? 16 है। हम लाभ कितना मानेंगे? 16, कि टोटल लाभ हमें कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। दोनों का एलसीएम लाभ मानते हैं बटे में, जो नीचे दे रखा है। ठीक है, टोटल लाभ मान लिया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 16 था, एक कटने वाली संख्या मान ली कि हमारा लाभ कितना टोटल? 16 है। अब इसने क्या रखा है? जो ए है, ए को 3/16, जब आप इसका 3/16 निकालोगे, 16 का 3/16, तो 16 से 16 क्या होगा दोस्तों? कट जाए, कितना बचेगा? 3। तो ए का लाभ कितना है? 3 है। ए का लाभ कितना है दोस्तों? 3 है। ठीक, ए का लाभ कितना है दोस्तों? 3 है। ए का लाभ 3। ठीक है, अब कुल हमारा कितना धन है? 216 दे रखा है। इसने क्या रखा है? दूसरे व्यक्ति को, बी को 1/4। बी का लाभ कितना है? 1/4 है कुल लाभ का। तो कुल लाभ 16, इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, तो इसका आएगा 4। बी का कितना आ गया? 4। अब दोस्तों अगर ए को मिल गए 3 और बी को मिल गया 4 रुपए का लाभ, तो दोनों को कितने का मिला? 7 रुपए का। कुल लाभ कितना है? 16 रुपए का। तो सी को कितना लाभ मिला होगा? 9 रुपए का लाभ मिला होगा। तो सी को मिला होगा 9 रुपए का लाभ। और आपको सी का ही मान दे रखा है कितना? 143, 243। तो सी का मान कितना है आपका? 243 है दोस्तों। सी का मान कितना दे रखा है? 243 दे रखा है। ठीक है, 243। सी का मान कितना दे रखा है? 243। तो आपको बताना किसका है? बी का मान बताना है। बी का आपको बताना है कि बी का मान। अब देख लो कितने गुना है इसका, ये कितने गुना है? 9 से काट लें, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। कितने गुना है आपको? 27 गुना है। ठीक है, तो बी का लाभ भी कितने गुना होगा? 27 गुना होगा। और 27 चौका कितने होते हैं आपके? 27 चौका होते हैं 108। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 108 होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था और आपने किया बिल्कुल सिंपल तरीके से है। आपको भी इसी तरीके से सवालों करना है। जब बटे में आपकी दे रखा हो तो आप इनका लाभ क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। दोनों का एक लाभ मान लेंगे, जो नीचे वाले लाभ से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। धन दे रखा है तो बराबर धन मान लेंगे। ठीक है, टोटल। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संख्या को अगर बटे में करोगे तो सवाल लेंथी हो जाएगा, और हमें सवाल को लेंथी नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इसने क्या रखा है? राहुल की कार्यक्षमता राम से दुगनी है। राहुल की कार्यक्षमता राम से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर
किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो राहुल अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? राहुल अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक, अब देखो राहुल की कार्यक्षमता देखिए किससे राम से दुगनी है। एक हमें दे रखा है राहुल, एक व्यक्ति दे रखा है राहुल और एक व्यक्ति है आपका राम। एक व्यक्ति है दोस्तों राम, एक व्यक्ति है राहुल, एक व्यक्ति है राम। इसने क्या रखा है कि राहुल की कार्यक्षमता राम से दोगुनी है। राहुल की कार्यक्षमता राम से दोगुनी है। अगर राम की कार्यक्षमता 1 है तो राहुल की कार्यक्षमता कितनी होगी? 2 होगी। तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात निकल के आएगा 2:1। ठीक है दोस्तों, 2:1। मैंने आपसे बताया था, एक क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में कराया गया था। मैंने बताया था अगर आपको कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य बराबर होता है समय इंटू कार्य क्षमता। अब दोनों व्यक्ति कितने दिन में करते हैं कार्य? 12 दिन में करते हैं दोनों व्यक्ति, 12 दिन में। और इनकी कार्यक्षमता कितनी है? 2 और 1 3 कार्यक्षमता है। अब ये टोटल कार्य हो गया। अभी टोटल कार्य किससे कराना है? राहुल से कराना है। राहुल की कार्यक्षमता कितनी है? 2 के हिसाब से राहुल करेगा। तो 2 छंग 12 और 6 18। तो एक राहुल कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में कर देगा दोस्तों। कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में इस कार्य को कर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 18 दिन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 इसने क्या रखा है? 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोदते हैं। ठीक है, फिर 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो? ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा के अंदर 12 पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, मान लो इसने क्या रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या क्या रखा है। अब हमें करना क्या है? टोटल काम को देखना है कि हमें काम करना कितना है और कुल काम हमें देखना है कि हमें कुल काम दिया कितना है। अब आपको करना है कुल काम ऊपर रखना है और टोटल वर्क नीचे रखना है, और कुछ नहीं करना है। देखो दोस्तों 1 मिनट, टोटल वर्क रखना है आपको ऊपर, टोटल वर्क रखना है आपको ऊपर और टोटल वर्क रखना है नीचे। टोटल वर्क ऊपर और टोटल वर्क नीचे। ठीक है, और टोटल वर्क बराबर ऊपर और टोटल वर्क हमारा क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसी तरीके से हम सवालों करेंगे और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। बस टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क, टोटल वर्क का अनुपात निकालना है हमें, और दोनों अनुपात क्या रखने हैं? बराबर रखने हैं। इक्वेशन कितने बनने वाली हैं? 2 इक्वेशन हमारी बनने वाली हैं सवाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, 2 इक्वेशन बनने वाली हैं। देखो क्या क्या रखा है इसने? टोटल वर्क क्या है? हमें जो सड़क दे रखी है वो कितने मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी है। तो हमारा वर्क जो है वो 20 मीटर का है। 20 मीटर लंबी सड़क खाई को खोदने का, जो भी है खोदने का बनाने का, बस ये 20 मीटर है। तो 20 मीटर सड़क को, अब यहां पर टोटल वर्क कितना आएगा? 15 आदमी मिलकर, 15 आदमी कितने दिन? 18 दिन में। 15 आदमी 18 दिन और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं वो। तो यहां पर टोटल वर्क निकल के आएगा 15 इंटू दिन कितने हैं टोटल? 18 इंटू और एक दिन में कितना काम करते हैं ये? 8 घंटे काम करते हैं। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इधर भी हम टोटल वर्क हमारा कितना दे रखा है? टोटल वर्क इसने क्या रखा है? 39 मीटर लंबी सड़क है। कितने मीटर लंबी सड़क है दोस्तों? 39 मीटर। जो भी हमारा कार्य है वो कार्य कहाँ रखा जाएगा? नीचे। उसके बाद 6 दिन में कितने आदमी हमसे पूछे, हमने माना हमारे आदमी कितने हैं? X है। कितने दिन में? 6 दिन में। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 9 काम कर रहे हैं। तो इतना कार्य करेंगे टोटल। ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों टोटल वर्क काटेंगे इसको 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, 9 से काट लो। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारा निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा 39 इंटू 2, 39 इंटू 2। और हमारा टोटल वर्क, टोटल आदमी निकल के आएंगे 39 दूनी कितने होते हैं? 78। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 78।
राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 78। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। टोटल जो वर्क है वो हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और हम आपको पता है कि 15 आदमी इतने दिन में करते हैं, तो हम उनकी गुणा करते हैं ना कुल व्यक्तियों की और समय की, तो वो हमारा क्या बन जाता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का हमारा अनुपात हमने बना लिया और हमारा यहाँ पर निकल के आ गया कितने आदमी लगेंगे, 78 आदमी लगेंगे। 78 हमारे काम, और ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर ए, 78 व्यक्ति इस काम को 39 दिनों में कर देंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले लिख दिया कि ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आपका पूछा ही जाएगा आपकी बार री एग्जाम के अंदर यूपी पुलिस में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लाए गए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 14। इसने कर रखा है एक किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है और बी 4 घंटे में भरता है, सी 1 घंटे में खाली करता है, सी 1 घंटे में खाली करता है। ठीक है, ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे और सी को शाम 5 बजे खोल दिया गया, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। आपको बताना है टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। ठीक है, बनाओ दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन दे रखा है, इसने क्या रखा है, ए कितने घंटे में भरता है, 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में और सी खाली करने वाला टैंक है, सी 1 घंटे में खाली टैंक को कर देता है। देखो ए भरता है टैंक को कितने घंटे में, 3 घंटे में, बी भरता है टैंक को कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब सी खाली करने वाला टैंक है, ये 1 घंटे में टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है। यहाँ से निकालेंगे हम इनकी जो टोटल टैंक की क्षमता आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 12 आएगी। इनका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 12। इनकी कार्यक्षमता, इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी, 4 आएगी। इसकी निकल के आएगी हमारी कितनी, 3, और इसकी निकल के आएगी 12। ये निकल के आ गई हमारी टैंक की खाली करने की क्षमता निकल के आ गई। जो टैंक को ये भरने की और खाली करने की क्षमता है इनकी दोनों की, वो निकल के दोस्तों हमारे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इसने क्या रखा है कि ए को खोला गया है कितने बजे, 3 बजे। टैंक ए को खोला गया है कितने बजे, 3 बजे। टैंक बी को खोला गया है कितने बजे, 4 बजे। टैंक बी को खोला गया है 4 बजे और टैंक सी को खोला गया है कितने बजे, 5 बजे। टैंक सी को खोला गया है दोस्तों कितने बजे, 5 बजे। टैंक सी को खोला गया है 5 बजे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कार्य कराना शुरू करते हैं। जो ए को 3 बजे खोला गया था और ए 1 घंटे में कितना भरता है, 4 भरता है, तो 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा हुए, तो 2 घंटे में ए ने कितना टैंक भर दिया होगा, तो आप कहोगे 2 घंटे में ए ने टैंक भर दिया होगा 4 दूनी 8। कितना भर दिया होगा, 8 भर दिया होगा, क्योंकि टैंक जो चल पाया है वो 2 घंटे चल पाया है, क्योंकि तीनों घंटों को हमें एक साथ चलाना है टैंक को। तो तीनों घंटों को जब एक साथ चलाएंगे तो पहले ए चला है, तो सी के खुलने तक इसने 8 लीटर पानी भर दिया होगा। उसके बाद बी को 4 बजे खोला गया है, फिर सी के खुलने तक इसने 3 लीटर भरा होगा, क्योंकि सी कितना चला है, 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना भरता है, बी 3 भरता है। तो बी ने कितना भर दिया टैंक, बी ने भर दिया आपका टैंक 3। तो टोटल टैंक कितना भर गया, 11 भर गया। टोटल हमारा टैंक कितना भर गया दोस्तों, 11 भर गया। अब सवाल ने क्या क्या रखा है, सवाल ने क्या रखा है कि तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब खाली होना टैंक शुरू हो गया, क्योंकि 5 बजे अब सी भी शुरू हो गया, और सी जो है वो 1 घंटे में 12 पानी निकाल देता है। सी 1 घंटे में 12 पानी निकाल देता है दोस्तों। तो ए जो है 4 भरता है, बी 3 भरता है, अब सी आता है वो 4 निकालता है। तो टैंक अब भरा नहीं जाएगा, टैंक क्या होगा, खाली होगा। और जो भरा हुआ टैंक है वही हमारा खाली होगा। और टैंक भर कितना पाया है, 11 पाया है। इस 11 लीटर टैंक को अब खाली होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों साथ भरेंगे, ये 12 निकालेगा, तो टैंक अब खाली होगा कितने लीटर, 5 लीटर। प्रत्येक घंटा 5 लीटर टैंक क्या होगा, खाली होगा। तो 5 के हिसाब से हम टैंक को क्या करेंगे, खाली करना शुरू करेंगे, 5 के हिसाब से। ठीक है, 5 के। अब देखो इधर दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने घंटे आ गए हमारे, 2 घंटा आ गए। 5 दूनी 10, 2 घंटा। कितना बचा, 1/5 बचा, 1/5। इसको बनाएंगे हम मिनट, तो 5 से काटेंगे, कितना कटेगा, 12 बार। 5 से काटेंगे 12 बार, तो 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट। इतने घंटे में टैंक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। 2 घंटे 12 मिनट में हमारा पूरा टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है कितने बजे खाली होगा। अब टैंक
खाली होना शुरू कब हुआ है? 5 बजे खाली होना शुरू हुआ है। और कितने घंटे में खाली हो गया? 2 घंटे 12 मिनट में खाली हो गया। तो 5 और 2 7:12 पर हमारा टैंक क्या हो जाएगा? पूरा खाली हो जाएगा। 7:12 PM पर पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा 7:12 पर हमारा टैंक क्या हो जाएगा? पूरा खाली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूरा टैंक हमारा क्या हो जाएगा? खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन को करके देखना है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, इसमें त्रुटि पूछी गई है। त्रुटि वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसने क्या रखा है? एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है, बस क्या है? हर घंटे कुछ मिनट रुकती है। ठीक, हर घंटे कुछ मिनट रुकती है, तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्यों रह रही है? क्योंकि हमारी जो गाड़ी है बस स्टॉप पड़ते होंगे, तो वहाँ पर क्या होती होगी? सवारी उतारने के लिए बस रुकती होगी। तो वो जो रुक रही है उसकी वजह से स्पीड हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी वजह से उसकी स्पीड घट गई। कितनी रह गई? 42 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो हर घंटे कितने मिनट गाड़ी रुकती है, ये आपको बताना है कि हर घंटे कितने मिनट गाड़ी रुकती है। देखो भाई, कितने की त्रुटि हमारी आ रही है? ये जो गाड़ी है कितने? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और ये चल कितना पा रही है? रुकने की वजह से ये चल पा रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा चल पा रही है गाड़ी। कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चल पा रही है। बताएं कितने की? कितना कम चल पा रही है? आप कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल पा रही है। किससे चल पा रही है? हमेशा किससे? मूल चाल से देख रहे हैं। मूल चाल कितनी है हमारी? 45। मूल चाल कितनी है? 45। अब इसको बनाएंगे हम। ये सारा क्या दे रखा है? घंटा। आंसर हमारा कहाँ है? मिनट में। तो मिनट कितने होंगे एक घंटे में? 60 मिनट। तो इसको बना लेंगे हम मिनट। ठीक है दोस्तों, 3 से काटेंगे इसको, 15 और 15 चौका 60। तो कितने मिनट प्रत्येक घंटा हमारी गाड़ी रुकती है? 4 मिनट रुकती है दोस्तों। कितने मिनट रुकती है? 4 मिनट हमारे प्रति घंटा गाड़ी रुकती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सवाल करना है। कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 16। इसको बनाइए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 ने इसने कर रखा है, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने व आने में, वापस आने में 3 घंटा लेती है। तो धारा की चाल क्या होगी? मैं एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को करिए, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक मैंने कराया है। डिजिट इसकी अलग है, उसकी अलग थी, लेकिन क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो इसने क्या कह रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है धारा की चाल। चाल पूछिए। अब चाल पूछिए तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। अब जो नाव है हमारी, एक बार तो धारा के साथ जाती है और एक बार धारा के विपरीत जाती है। और मैंने आपको बता दिया है कि धारा के साथ जाने में चालें हमारी क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और धारा के विपरीत जाने में हमारी चालें क्या होती हैं? घटती हैं। अब एक बार तो कुछ समय उसने लिया होगा धारा के विपरीत जाने में, कुछ समय उसने लिया होगा धारा के साथ जाने में। तो ये दोनों समय मिलाकर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 3 घंटा। कि वो 3 घंटा समय दे रखा है टोटल। टोटल समय कितना दे रखा है दोस्तों? 3 घंटा दे रखा है हमें। अब देखो दूरी कितनी है हमारी? दूरी दे रखी है 8। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव जाने में वापस आने में 3 घंटे लेती है। तो पहले हम जो है धारा की दिशा में लेके गए नाव को, तो धारा की दिशा में जाने में नाव की चाल हमारी क्या होगी? u प्लस के b होगी। दोनों चालें जुड़ जाएंगी। और u का मान आपको दे रखा है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और b का मान हमसे क्या कर रखा है? पूछ रखा है नाव का वेग, तो हमने उसको क्या मान लिया? b मान लिया। प्लस टोटल चाल दे रखी है ना 3 घंटे, तो हम उसको जोड़ेंगे। आपके दूरी कितनी है? हमारी दूरी इतनी है 8 अपॉन, अब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों? घट जाएंगी। चाल है कितनी? 6 किलोमीटर। u माइनस बी, यू का मान कितना है? 6 और माइनस के b। और इसने टोटल समय कितना लिया है? टोटल समय लिया है 3 घंटा दोस्तों।
टोटल समय कितने लिया है? टोटल समय लिया है 3 घंटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है, आपको ऑप्शन उठानी है, ऑप्शन रखनी है और सवाल को सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से देखो कैसे करता हूँ मैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 रखेंगे, 6 और 2 8। जब 8 से आप 8 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? एक बार कटेगा। यहाँ पर आप रखोगे 2, जब 6 में से 2 हटाओगे कितना? 4, 4 दूनी 8, टोटल कितना आ गया? 3 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे अलावा आप किसी तरीके से भी सवाल को करते हो तो आपका सवाल क्या होगा? लेंथी होगा। आपको इस सवाल को इसी तरीके से ही करना है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन उठाने रखने हैं और इससे बेस्ट तरीका सवाल का नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसने कर रखा है 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 होगा। तो वर्तमान में सागर की उम्र कितनी है? सागर की उम्र आपको बता रखिए। बनाइएगा सवाल दोस्तों, क्या आता है आंसर? देखो 6 साल पहले एक व्यक्ति दे रखा है कुणाल और एक व्यक्ति आपका है सागर। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है आपका 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 6:5 है, 6:5। ठीक है दोस्तों, 6:5। फिर उसके बाद क्या रखा है कि 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद कितना दे रखा है इनका अनुपात? 11:10 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 11:10। 11:10 दे रखा है, 11:10। अब देखो दोस्तों, टोटल हम अंतर निकालेंगे कि हमारा अंतर कितना आएगा। यहाँ से आप जब अंतर देखोगे तो यहाँ से अंतर 6 वर्ष पहले, अरे इधर देखो, यहाँ से ये वर्तमान है, इससे 6 वर्ष पहले और इसके 6 वर्ष बाद, इससे 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये वर्तमान है, इससे 6 वर्ष पहले और इससे 4 वर्ष बाद कितने का अंतर आ गया? टोटल अंतर आ गया 10 वर्ष का। कितने का अंतर आ गया तो दोस्तों? 10 वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद कितने का अंतर आएगा? 10 वर्ष का अंतर आएगा। सिंपल सी बात है, 10 वर्ष का। यहाँ पर अंतर देखना है हमें, अंतर क्या है? इनका अंतर देखोगे, एक का अंतर, दोनों बराबर हैं। तो अंतर जब दोनों बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक इनकी आयु कितनी बढ़ी है? आप कहोगे सर 5 बढ़ी है। 5 और 5 का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और 1 का मान कितना होगा दोस्तों? 1 का मान होगा 2। 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा दोस्तों 2। 1 का मान 2। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सागर की वर्तमान आयु क्या है? सागर की वर्तमान आयु। अब सागर की 4 साल बाद की आयु निकाल लें, 4 घटाएंगे, वर्तमान आयु आपकी निकल के आ जाएगी। तो जब 1 का मान 2 है तो सागर, इसका मान कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? 20 होगा। 20 मान कितना होगा? 20। अब ये 20 जो है 4 साल बाद की आयु है, वर्तमान में जाएंगे तो 4 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। जब यहाँ से आप 4 माइनस करोगे, यहाँ से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 16। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ऑप्शन ए। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? राइट 16। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, इसको बनाइएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, आसान भी है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने रखा है निम्नलिखित आरेख में छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। निम्नलिखित आरेख में छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये छायांकित क्षेत्र आपको दे रखा है, ये जो दे रखा है टोटल छायांकित क्षेत्र। अरे इसको मत समझना ना कि भी काला काला निकालना है। ये जो है सफेद सफेद दिखाई देगा, सारा निकालना है आपको। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पूरा पूछा है। ये जितना मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन, इसके अंदर जितनी भी आ रही हैं इनको, इसका पूरे का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है। टोटल क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल इसका एरिया क्या होगा दोस्तों? इसका पूरे का एरिया निकालिए। इसका पूरे का एरिया क्या होगा? इसका एरिया निकालना है। अरे आपको एक चीज़ बताइएगा, इसमें सारे वर्ग ही तो हैं, ये सारे वर्ग दे रखे हैं। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है,
अरे एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये दे रखा है, एक वर्ग आपका ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और अगला एक वर्ग आपका ये दे रखा है दोस्तों, ये है एक वर्ग ये, और एक आपका बीच में है ही वर्ग, बीच में कौन सा वाला तो सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये जो है ये एक वर्ग ये है। कितने वर्ग हैं टोटल? 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग, और पांचों वर्ग की भुजाएं क्या है? सेम है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं क्या दे रखी है? समान दे रखी हैं। मतलब जो 5 के 5 ये वर्ग हैं ये आपस में क्या है? बराबर हैं, इनकी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं सारी। तो अगर आपस में बराबर है, अगर आप एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 5 वर्ग का क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो इधर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, और एक वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपकी? 3 दे रखी है, तो 3 की पावर 2 कितना निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 9। वर्ग कितने ऐसे? 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, तो 5 का कितना होगा? 5 गुना कर देंगे, 5 नाम 45, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 होगा। कितना होगा राइट आंसर इसका? 45। तो इसका होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा 45 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसको बताइए। इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। गोले का आयतन दे रखा है 972 पाई सेंटीमीटर की घात 3, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन 19, इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब गोले का आयतन याद होगा आपके तो आप त्रिज्या निकालेंगे, नहीं होगा तो कमरे के चारों ओर देखेंगे आप, हॉल में बैठकर, पेपर हॉल में बैठकर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं, चाहे गोले का आयतन हो चाहे गोले का क्षेत्रफल हो। ठीक है, अगर आपके क्षेत्रफल याद है तब तो आंसर आएगा, और याद नहीं है तो आंसर किसी कीमत पे नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो इसने क्या रखा है? एक गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है, गोले का हमारा आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर की घात 3, यह होता है हमारा गोले का आयतन। ठीक है, अब ये गोले का आयतन किसके बराबर है? ये गोले का आयतन हमें दे रखा है कितना? 972। कितना दे रखा है? 972। ठीक है दोस्तों, 972 पाई दे रखा है, आगे पाई भी है। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई तो कैंसिल हो गई। देखो 4 से काटो इसको, 4 से काटोगे आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितना आ गया? 243 आ गया। जब हम आर की घात 3 का मान यहाँ से निकालोगे तो निकल के आएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। और आर की घात 3 का मान कितना है? 729 है, तो इसका हम निकालेंगे घनमूल, क्योंकि आर की घात 3 का मान क्या है? 729 का हमें घनमूल निकालना है। किसका घन होता है ये? 729 9 का होता है, तो आर बराबर कितना आएगा हमारा? 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फॉर्मूले याद करने हैं आपको, सारे एडवांस के फॉर्मूले सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसने क्या रखा है? 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि उनकी ऊंचाई में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उनके आयतन का अनुपात आपको क्या करना है? बताना है। इनका आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों? ठीक है, अब देखो आपको वृत्त दे रखा है, वृत्तीय बेलन दे रखे हैं, बेलन, इनकी त्रिज्या का अनुपात है। आपसे पूछा क्या है? आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का मतलब वॉल्यूम पूछा है आपसे। तो देखो अनुपात पूछा है, हम अनुपात में निकालेंगे दोनों को, हमें आसान रहेगा। हम मानेंगे कि वॉल्यूम 1 अपॉन के वॉल्यूम 2 क्या होता है? आयतन। इसका आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम मानते हैं इसको H1, इसको भी H1 अपॉन के। ठीक है, नेक्स्ट को हम क्या मानेंगे दोस्तों? अगला मानेंगे पाई आर स्क्वायर 2 और हम इसको मान लेंगे H2। ठीक है दोस्तों, H2। अब देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा? पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों हमारे हो गए कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर के H2 और R2। ठीक है, अब देखो आपको त्रिज्या का अनुपात दे रखा है कि 2:3। पहले वाली त्रिज्या कितनी है? 2 है, और बाद वाली त्रिज्या कितनी है? 3 है। और पहले वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5, और बाद वाले की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है।
तो जब हम r का मान लगाओगे यहाँ से 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 का पावर कितना होता है हमारा 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू h कितना दे रखा है, h दे रखा है हमारा 5 अपॉन, इसके बाद r स्क्वायर, r का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9 इंटू इसका मान कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो निकालेंगे हम 3, तो यहाँ से अनुपात आपका निकल के आएगा 4 पंजे 20 अनुपात के 9 तिया 27। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20 अनुपात के 27। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 20 अनुपात के 27। ठीक है दोस्तों, हमारे 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आपको पीडीएफ दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ भी, क्लास भी सेंड की जाती है, आपको पीडीएफ भी निकालनी है, साथ में क्लास भी देखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।